वनकम। रेडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी। जैसा कि मैंने आपको दोपहर को बताया था, ये उज्जैन रेलवे स्टेशन जो है, जो दोपहर को एकदम सुनसान और नीरव शांति ऐसा माहौल बना हुआ था, वही इस समय शाम के समय पे आप देख रहे हैं जब सूर्यास्त हो गया है, यहाँ पर लाखों तोते एक साथ जो है, यहाँ पर देखिए स्टेशन के सामने जो है लाखों तोतों का एक साथ बसेरा हुआ है। आप यहाँ पर गिनती नहीं कर सकते। इन हरे भरे पेड़ों पर इतने तोते इस समय हैं जिनकी संख्या लाखों में है, एक दो नहीं। और ये पूरे उज्जैन क्या कहें, या शाम को सुबह शाम इनका ट्रेली का एक दिनचर्या है। ये पूरे दिन कहीं भी रहेंगे, शाम को दिन ढलते ही उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आकर के इन हरी भरी झाड़ियों के अंदर, इन हरे भरे पेड़ों के अंदर अपना आशियाना बनाते हैं और यहाँ पर अपनी रात गुजारते हैं। जैसे अगर पतझड़ का मौसम आता है तो स्टेशन का ये ऐसा होगा, जैसे होंगे कि यहाँ के जितने भी पेड़ हैं कभी सूखे नहीं दिखते, बिना पत्तों के नहीं दिखते हैं। 12 महीने यहाँ का पेड़ हरा दिखेगा इनकी वजह से। हर मौसम के अंदर पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों के, फिर भी इनकी वजह से पेड़ बिल्कुल हरे दिखते हैं। बहुत अच्छा। एक बात इन्होंने बताया कि ये पतझड़ का जब मौसम आता है, जब किसी भी पेड़ के ऊपर एक भी पत्ता नहीं रहता है, उस समय भी ये आते हैं और इसी पेड़ पर अपना बसेरा बनाते हैं। आसमान में आप देख रहे हैं लाखों पक्षी जो है कलरा अपनी परवाज कर रहे हैं। तो इससे हमारे जीवन के लिए वो एक संदेश ये देते हैं कि सुख दुख जो है हर आदमी के जीवन में आता है। वर्षा है, गर्मी है, ठंडी है, हर जगह आती है और इन चीज़ों से घबरा करके हम अपना हौसला और अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ सकते। तो इससे एक बहुत बड़ा संदेश जो है ये हमारे यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए दिल में बहुत बड़ा संदेश जाता है कि जीवन कैसा भी है वो अपना है, अपना आशियाना है, टूटा है, कैसा भी है तो वो अपना ही है, आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं चाह करके भी। और इसीलिए ये पतझड़ के भी मौसम में जब पूरा पत्ता पेड़ों का गिर जाता है, उस समय जब ये फिर आके पेड़ पर बैठते हैं तो यहाँ के ये भाई लोग बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इन पेड़ों पर अभी भी पतझड़ नहीं आया है और एक एक डाली को जो है बैठ करके उसको फिर से एक हरा पेड़ का रूप दे देते। कैसा लगता है? आप कितनी, आपकी उम्र कितनी? आप 75 साल के हो गए हैं। आप यहाँ रेलवे स्टेशन पर आप कितने दिन से? 50 साल आपने अपनी ज़िंदगी का गुजारा है। इनसे आपकी मुलाकात कब हुई? अच्छा, क्या है कि जंगल के अंदर जानवर भी तो पकड़कर, अच्छा ये आदमी तो खाने के अंदर है, इसलिए आदमी तो खाने के अंदर है, तो यहाँ पे भी है भाकर के भी। अच्छा, तो सब चीज़ें देखते हैं इंसान के अंदर आ गए, इंसान के घर से दूर देखते हैं। मैंने वीडियो देखा था जिसमें महाकाल के चक्कर लगाते हुए कुछ पक्षी दिखाई देते हैं। क्या ये वही लोग हैं? क्या हाँ, ये वही है। एक बात आपको और ये भाई साहब ने बताया है जो अभी तक किसी को शायद नहीं मालूम थी कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर हमने और आपने देखा है कि उज्जैन महाकाल के दर्शन करते हुए उसके चारों तरफ जो है जो जिन पक्षियों का झुंड चक्कर लगाता है वो इन्हीं तोतों का झुंड है। और ये जो है इनकी डेली की रोजाना की दिनचर्या है, सुबह और शाम उज्जैन महाकाल का जब वो चक्कर लगाते हैं, उनकी परिक्रमा कर लेते हैं, इसके बाद वो अपने भोजन की तलाश में जाते हैं। और चाचा आप क्या कहना चाहिए? उनकी आवाज़ कैसी महसूस होती है? आप तो कुछ कहना चाहते हैं, ये ऐसा कुछ संदेश देते हैं? उनकी आवाज़ कितनी प्यारी लगती है, तो मदद की आपको 40 साल करें डेली चक्कर लगाते हैं मदद से। वहाँ पे क्या है पुण्य का मदद भी है महाकाल, और उनके पास में मौलाना साहब भी बैठे हैं। वहाँ पे जिसके मंदिर है उसकी यहाँ पे दरगाह, जिसके मंदिर है उसकी दरगाह। तो यहाँ पे शांति पर आश्रम जो है वहाँ पे हमारे भगवान कृष्ण भगवान वहाँ विद्यालय में आए थे, पढ़ने के लिए आए थे। गुरु संदीपनी का आश्रम की बात कर रहे हैं? हाँ, वहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे और वहाँ के विद्यालय उन्होंने पढ़ी तो वहाँ भी तोते बहुत बैठते थे, उस समय भी तोते बैठते थे, ये तोते उस समय से बैठते चले। मतलब आज की बात नहीं है, ये सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी महाकाल की परिक्रमा करती है। गुरु संदीपनी का आश्रम जहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा लिया था, वहाँ की परिक्रमा ये लोग करते हैं। मतलब इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से ये परंपरा चली आ रही है इन तोतों की, जो उनकी परिक्रमा। इस समय हमारे साथ में है उज्जैन रेलवे स्टेशन पर रहने वाले, अपने काम धंधे को चलाने वाले यहाँ के कुछ जो है हेल्पर लोग हैं या कुछ यहाँ के ड्राइवर लोग हैं जो यहाँ पर कम से कम 20 घंटा अपना दिन यहाँ पर गुजारते हैं। ऐसे लोगों से मैं इन तोते की दिनचर्या और इनकी चहचहाहट के बारे में जब मैं आप इनसे पूछना चाहता हूँ तो इनके मुँह से सुनिए ये क्या कहते हैं इन पक्षियों के बारे में। भाई आप बताइए कैसा अनुभव रहता है आपका? ये जन्नत मिलती है मुझे यहाँ
ये जब इतना शोर मचाते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि बेचारे सुबह से जाते हैं, कमा के लेके आते हैं, बच्चों को खिला दें और सुबह 4 बजे इसको निकल जाते हैं चले। भाई हम लोग तो जैसे आज का आदमी तो परेशान है, 4-5 महीने से आज का आदमी परेशान है लॉकडाउन की वजह से। आप लोग भी एक बेस्ट स्टेशन पे रहते हैं, लोगों का आना जाना सुबह शाम आपने देखा है, सब कुछ लोगों की परेशानियाँ देखा है, पर जब इनको सुनते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो इतनी तादाद में ये लोग आते कहाँ से हैं, कैसा आपको अंदाजा कुछ है? तो सर मेरा उनके पास जाएंगे जब मालूम चलेगा सर, इसमें मालूम है कि जब भी आते हैं ना दिल खुश हो जाता है कि यहाँ के लोग बात कभी जितने भी कश्मीर आते सब दोस्त खुश हो जाते हैं। वाह क्या बात है। आप क्या कहना चाहेंगे इन चोटों के बारे में जो लाखों की बाहर से 30 साल से मैं तो बेहतर रहने वाला हूँ, अच्छा नहीं भी आने का लगता हूँ। 30 साल से मैं देखता हूँ शाम की 6 बजते बरोबर कांटे की 6 बजती है घड़ी का और वो बाहर से अपना पेट भर के तो शाम को 6 बजे आ जाती है। इनकी चहचहाहट जब देखते हैं तो हमें ऐसा आनंद महसूस होता है कि हम स्वर्ग के अंदर बैठे हैं। उनको देखते हैं बहुत ही अच्छा लगता है सर। इनका क्या बारिश में परेशानी आती है, लेकिन बारिश में एक बार गार गिर गई थी तो गार गिरने में बहुत सारे तोते नीचे हो गए, मर गए थे। तो ये भाई को 10 साल हो गया अपने, ये भाई को उनको इकट्ठा करके उनको भोजन भी दिया और सब कुछ करा। उनको हम करते अगर कोई थप्पड़ मारता है तो हम मना करते जाके, क्योंकि हमारा भाई नहीं चला जाता 12 घंटे बाद दूसरा आ जाता है, उनको किसी को पत्थर भी नहीं मारने देते। बहुत अच्छा बिहार के राजनीति में नहीं रखा जाए तो उनको तकलीफ देता है। हमारे पास हम कार्रवाई करें तो किसी को पत्थर भी नहीं मारने देते उनको। बहुत अच्छा। तो बाहर के व्यक्ति आते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, देखते हैं कि ये तोते आते कहाँ से। हम लोग बम्बई से आए हैं और बम्बई में जब इनकी चर्चा हमने सुना कि जब हम उज्जैन में उतरे तो हमने एक आदमी से पूछा, उन्होंने भी यही बात बताया कि साहब आप दोपहर को नहीं, अगर आपको सच में मिलना है इनकी कलाकारी या इनका संगीत सुनना है तो आप शाम को आइए। इसीलिए हम शाम को यहाँ पर निकलने गया। भाई आप क्या करते हैं? ऊपर मेरे थोड़ा ऊपर दिल्ली का काम करते हैं। उज्जैन स्टेशन पे कितने दिनों से हैं? 1 साल से हैं। सुबह शाम इनका गाना सुनते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है बहुत ट्रेन से आपकी रोजी रोटी चलती है, इनकी संगीत से आपका मतलब कि मानसिक तनाव दूर होता होगा। अगर आपको तनाव मुक्त होना है इस कोरोना काल में तो आप अगर उज्जैन में आते हैं तो आप आधा घंटा 1 घंटा शाम को आकर के यहाँ बैठ जाइए। दुनिया का हर गम आप भूलने की यहाँ पर जो है आपकी सहूलियत यहाँ पर मौजूद है कुदरती तौर पर। और इनका संगीत आप पीछे सुन सकते हैं जो इन्होंने पूरे उज्जैन में घूम करके या मध्य प्रदेश में घूम करके जो देखा है सुना है, शायद वो आपस में एक दूसरे से ये बातें कर रहे हैं जो हमें और आपको हमें ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये दिल की भाषा है। एक ऐसा संगीत है, कुदरत का संगीत है जो हर किसी के समझ में नहीं आता है। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर रेलवेंसी उज्जैन स्टेशन से, धन्यवाद। इस समय हम उज्जैन मध्य प्रदेश रेलवे स्टेशन के बाहर हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान किस तरह से स्टेशन पर एकदम वीरानी छाई हुई है। दोपहर का समय है, लगभग 2 बजे हैं और एक भी यात्री जो है यहाँ से कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा स्टेशन रेलवे परिसर पूरा एकदम वीराना छाया हुआ है। ये देखिए सारी गाड़ियाँ जो बंद हैं। कभी यहाँ पर अवंतिका एक्सप्रेस से हज़ारों यात्री महाकाल के दर्शन करने के लिए रोज़ाना आते हैं और फिर यहाँ से दर्शन करके महाकाल के यहाँ से प्रस्थान करते हैं। और ये स्टेशन जो है 24 घंटा जो है यात्रियों की चहल पहल से गुलजार रहता था। आज देखिए महाकाल की नगरी किस तरह से कोरोना काल में एकदम सुनसान नज़र आ रही है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ रास्ते पर चलती हुई और ये बाग बगीचे जो कभी लोगों से घूमते फिरते लोगों से हमेशा चहलकदमी करते हुए लोगों से गुलजार रहा करते थे, इस समय किस तरह वीरान है। इक्का दुक्का कोई स्टाफ रेलवे का आरपीएफ का ही दिखाई यहाँ पे दे रहा है। शाम का नज़ारा यहाँ का देखने लायक होता है। कई स्थानीय लोगों ने हमें बताया
कि यहाँ पर एक दो नहीं करोड़ों की संख्या में पूरे उज्जैन से यहाँ पर तोतों का आगमन होता है और पूरे परिसर में तोते इतनी संख्या में दिखाई देते हैं कि लाखों की संख्या में आपको यहाँ पर हर पेड़ की डाली पर, हर टहनी पर, हर पत्ते पत्ते पर आपको तोतों का बसेरा यहाँ पर मिलेगा। ये गार्डन जो इस समय वीरान दिखाई दे रहा है, ये पेड़ जो एकदम सुनसान दिखाई दे रहे हैं, शाम को आपको इन्हीं पेड़ों के ऊपर तोतों की चहचहाहट और मीठी मधुर आवाज़ सुनाई देगी। शाम को फिर हम मिलेंगे आपसे और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, उज्जैन स्टेशन। जय महाकाल।
होती हो कब तबा चल चल